हमारी हॉस्पिटल जो है बहुत पुरानी है। ये 1986 में स्टार्ट हुई है और 1986 में स्टार्ट होने के बाद में अभी हमने उसको 39 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं और धीरे धीरे हमने उसको बढ़ाया। राइट फ्रॉम द बिगनिंग उसको पहले हमने ग्राउंड फ्लोर में गायनेक वार्ड चालू किया था, उसमें गायनोकोलॉजी हमारे डॉक्टर्स थे। उसके बाद में धीरे धीरे हमने उसको ऐड करते गए। दिस इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और धीरे धीरे जैसे जैसे सरप्लस आता गया वैसे वैसे हमने एक एक डिपार्टमेंट उसमें ऐड करते गए। काफ़ी मेहनत हुई है इस हॉस्पिटल में और अभी भी जो हमारे जो कमेटी है उसमें भी सभी डिवोटेड लोग काम करते हैं विदाउट एनी रेम्यूनरेशन। हम यहाँ पर देखते नहीं कि भाई किसका पेशेंट अगर सीरियस रहता है तो उसको हम इमीडिएटली उसको ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। ट्रीटमेंट होने के बाद में बोलते हैं कि सर हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। ऐसे लोग भी पेशेंट्स आते हैं, फिर हम उनको चैरिटी करके उसको निकालते भी हैं। डिपार्टमेंट्स जो है हमारे प्रेजेंटली आपको मैंने कैजुअलिटी से स्टार्ट किया, मैंने जस्ट 24 आवर्स ओपन है। एक्सरे भी देखा आपने, स्किन डिपार्टमेंट देखा आपने, स्किन देखा, गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ पर आपने पेशेंट्स भी देखे उसमें। तो उसमें राउंड द क्लॉक हमारे पास अवेलेबिलिटी रहती है। ओपीडी भले ही आपने सवेरे से लेकर शाम तक रहता है ओपीडी गायनेक का, बट दे आर राउंड द क्लॉक अवेलेबल। अगर हम फ़ोन करेंगे घर में और उनका किसी का डिलीवरी और हो गया या ऐसा हुआ तो दे कम फ्रॉम हाउस। द सेम थिंग इज़ फॉर पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट। पेडियाट्रिक भी वैसा ही है, वो भी जैसे जैसे गायनेक का लगता है तो पेडियाट्रिक लगता ही है। एनेस्थीसिया वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ऑपरेशन होता है तो उनका जो पूरा फ्लीट रहता है वो अवेलेबल रहता है और वो उनका पूरा ग्रुप जो है वो हमारे पास आ जाता है जो कि वो सर्जरी परफॉर्म करता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास सभी चीज़ें हैं एक्सेप्ट एक चीज़ बोलूँगा मैं कि हमारे पास सीटी स्कैन नहीं है। जो नहीं है वो नहीं है, बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ अमाउंट, करीब करीब 1.5 करोड़ के करीब उसका कॉस्ट पड़ता है। तो उतना अभी हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वेंटिलेटर हमारे पास नहीं था, वेंटिलेटर हमको रिसेंटली हमको डोनेट हुआ, 10 लाख हमको डोनेट हुआ, जबकि उसकी कॉस्ट करीब करीब 15 लाख करीब है। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ मार्केट में आती है, मेडिकल फील्ड में ऐसा हो गया है कि अपडेशन इज़ रिक्वायर्ड। जब तक अपडेशन नहीं करेंगे तब तक आप चल नहीं सकते। पुरानी मशीन जो आपने 20 साल पहले खरीदी वो ऑब्सोलेट हो गई समझ लो। तो इसलिए हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे की हैं कि जो पुरानी मशीन निकाल के हम नई मशीन डाल दिया। तो धीरे धीरे वो अपना जो क्लाइंटेल हमारा मेंटेन हुआ है। तो फंड्स वगैरह की शॉर्टेज उसके हिसाब से रहती है। और मैं बता दूं कि जो डोनेशन हमको मिलता है दैट इज़ कवर्ड अंडर ATG का हम सर्टिफिकेट देते हैं, जिसका लाभ उनको इनकम टैक्स वगैरह में जो डोनर रहता है उसको मिलता है। फर्दर रजिस्टर्ड जो CSR में है तो CSR के जो फंड्स मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, वो भी CSR के फंड्स यूटिलाइज करके उनको उनका फ़ायदा भी मिलता है। हमारे यहाँ जो पेमेंट्स है डोनेशन में ये बाय NEFT और RTGS जो प्रेजेंटली ऑनलाइन पेमेंट करना है तो वो भी अलाउड रहता है। यहाँ पर हम करते हैं, ऑलरेडी ये चीज़ चालू है। यहाँ पर पूरा पैसा एकदम अच्छे से एक फ्रूटफुल कॉज के लिए जाता है। और इसलिए हम आपको सबको अपील करते हैं कि भाई ऐसे लोग जो यहाँ पर हमसे जुड़ना चाहते हैं उसके हिसाब से दे कैन डोनेट जनरसली फॉर दिस कॉज ऑफ दिस ह्यूमैनिटी।